तो सीधे सीधे आदेश दो ना। भैरानी, वैसे तो अकल और मंद बालवीर पर भारी पड़ रहे, लेकिन अगर आप कहे तो मैं धरती लोक पर जाकर उनकी सहायता कर दूं। नहीं अगर आप कहे तो नहीं जाऊंगा। बच्चों ये पकड़ लो। बालवीर को पकड़ो। ओ, तो सीधे सीधे आदेश दो ना। और वैसे भी वो तो हमारे बीजों से बंधे हुए हैं, तो क्यों पकड़े? एक बालवीर कैद में और अब अगली की बारी। और प्लेयर्स रेडी? रेडी। ओके, वहां सब रेडी? यस! ऑन योर मार्क, गेट सेट। देखा रोहित, अगर फ्री एंड फेयर रेस होगी तो जीत हमेशा पुलिस टीम को ही मिलेगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पार्टनर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है? And the winner is Arohi. So विवान, रेस जीतने के लिए फ्री और फेयर के साथ फास्ट भी होना पड़ता है, समझे? हाँ, यू आर राइट, तुम्हारी टीम जीत गई। अरे भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? भैया, भैया जवाब दीजिए। भैया, भैया क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जवाब दीजिए भैया, भैया। विवान, बालवीर से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो है कहाँ? बालपरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे भैया किसी बड़ी मुसीबत में है। हो सकता है। विवान, तिम्नासा ने बंजर लोग से अच्छाई के दो शिकारी अकल और मन को आजाद कर दिया है। हो सकता है कि उन दोनों ने बालवीर पर हमला करने की कोशिश की हो। क्या? बालपरी, प्लीज कुछ कीजिए ना। हाँ। विवान, बालवीर उस दिशा में है। चलो। ये लताएं और बेवकूफ बच्चों को खेलनी है जो तुम उसे तोड़ दोगे बालवीर। नहीं, मैं नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ और ना ही मुझे खेलने का कोई शौक है। मतलब
बालवीर छुपन छुपाई खेल रहा है, खेलने दो। चलो ढूंढते हैं। अरे 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 तू यहाँ पे क्या कर रहा है? भैया नहीं तो बाजा के बालवीर हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। यार अभी आजा, देख लेना। हमें छुपन छुपाई नहीं खेलना है, हमें बालवीर को ढूंढना है। बालवीर क्या भैया, आप तो फिर सीधे सीधे बोला करो। पकड़ लिया, ढूंढ लिया, मिल गया बालवीर। बच्चों, आखिर तुम्हें बच्चों ये बालवीर, पार्टनर यही कहीं होंगे। पार्टनर, बालवीर, पार्टनर, पार्टनर, बालवीर, मम, पार्टनर कहाँ हो आप? चलिए उस तरफ देखते हैं। पार्टनर, That's it, my boys. वाह, दिल जीत लिया बच्चों ने बच्चों ने। चलो। हाँ। अरे अरे मुंह से तो उठा ले। साफ साफ आदेश दिया करो। मैं उठा लेता हूँ। विवान रुको, रुक जाओ। क्यों मालपरी? विवान जरा सोचो, इन लोगों ने बड़े बालवीर को मूर्ति बना दिया है। अगर तुम बिना किसी योजना के गए तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन मालपरी, तो क्या हम ऐसे यहाँ हेल्पलेस होकर खड़े रहें? विवान, अकल और मन का सामना करना है तो हमें होश से काम लेना होगा। कोई योजना बनानी होगी। थोड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। अगर तुम थोड़ी देर और पहले आए होते तो अकल मन ने तुम दोनों को भी कहीं पत्थर की मूर्ति बनाकर सजावट के लिए रख लिया होता। पर खैर कोई बात नहीं, बड़ा बालवीर तो हाथ लग ही गया मेरे। ये चूजा भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। तिमनासा, सिर्फ एक चाल जीतकर ये मत सोच लो कि तुमने शतरंज की पूरी बाजी जीत ली है। मालपरी, यम्मी आंटी की तो हैबिट ही है कि धी एंड से पहले खुद के लिए तालियां बजाने लगती है। इंद्रधनुष के बदले तुमने बालवीर को मूर्ति बनाया है ना? अब बस देखती जाओ बदले में हम क्या करते हैं। और ये रहा हमारी जीत का एक और इनाम। बड़े को तो मूर्ति बना दिया, अब बारी है छोटे की। भैया, आप अपने छोटे भाई को क्यों मूर्ति बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारी नहीं, छोटे बालवीर की बात कर रहा हूँ। तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। बालपरी, ये ना सोचना कि पिछली बार की तरह बीज बनाकर हमें बंजर लोक में दफना दोगी। बालवीर को फ्री कर दो, वरना
वरना क्या? आई सजेस्ट कि जब बालपरी और विवान गेस्ट बनकर यहाँ पर आ ही गए तो क्यों ना इनका भी गेम ओवर कर दिया जाए। ये दोनों ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनकी आंखों के सामने निशाना है, हाथों में तीर है और दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारा गुस्सा। क्योंकि शिकारी धर्म का एक नियम है कि इन दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। सोधन, मैं अक्ल और मंद को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा। मुझे चुनौती स्वीकार है। एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। तुम दोनों को मैंने पुनर्जीवित किया है, इसलिए जो मेरा हुक्म है वो मानो। बालपरी और बालवीर को अभी खत्म करो। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बहरानी तिम्नासा, पर किसी भी हाल में हम शिकारी धर्म का नियम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम एक सच्चे शिकारी हैं। सोधन, मैं अकल और मंद को चैलेंज देता हूँ कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा। और अगर हार गए तो? ऑफ कोर्स, अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों के सामने सरेंडर कर दूंगा, और फिर बना लेना तुम लोग मुझे भी अपनी ट्रॉफी। भैया, चुनौती स्वीकार कर लो। मुझे ये ट्रॉफी चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे चुनौती स्वीकार है। लेकिन शिकारी धर्म के नियम के अनुसार अकल और मन की जोड़ी को हराने के लिए तुम्हें भी अपने साथ एक साथी को इस खेल प्रतियोगिता में लाना होगा। ओके, मैं अपना टीम प्लेयर लेकर आऊंगा। प्रतियोगिता कल सुबह की किरणों के साथ शुरू होगी। इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब ये प्रतियोगिता हारकर खुद विवान अपने भाई की तरह मूर्ति बनके यहाँ कैद हो जाएगा। अकल और मन से जीतना बहुत मुश्किल होगा विवान। माना बालपरी कि वो अच्छाई के शिकारी है और अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, पर क्रिकेट से लेके फुटबॉल तक, सांप सीढ़ी से लेके चेस तक मैं हर गेम का चैंपियन हूँ। वहाँ इनमें से कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा विवान। वहाँ जो भी खेल प्रतियोगिता होगी वो जादुई होगी। सबसे पहली खेल प्रतियोगिता होगी बादल के पार। इसमें तुम्हें अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर बादलों के ऊपर से दौड़कर एक गहरी खाई को पार करना होगा। इजी है, कर लेंगे। और दूसरी प्रतियोगिता कठिन लक्ष्य प्रतियोगिता। इसमें तुम्हें एक भागते हुए घोड़े पर सवार होकर एक अस्थिर लक्ष्य पर निशाना बनाना होगा। फिक्र नॉट बालपरी, मेरा निशाना इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं रात में भी बिना आँख खोले सिर्फ मच्छर की आवाज सुनकर उसका शिकार कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे विवान, निशाना लगाते समय तुम्हारे साथीदार को उबलते हुए पानी के ऊपर बांधा जाएगा। What? क्यों? क्योंकि जब जब तुम निशाना चूकोगे तब तब उतनी ही बार तुम्हारा साथीदार उबलते हुए पानी की तरफ बढ़ता जाएगा। ओह, इसका मतलब अपने टीम प्लेयर की लाइफ का प्रेशर भी होगा। थोड़ा टफ है ये गेम। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल प्रतियोगिता
तीसरी, उड़न परीक्षा। कठिन लक्ष्य से भी ज्यादा टफ चैलेंज और क्या हो सकता है बालपरी? विवान, इस उड़न परीक्षा में तुम्हें और तुम्हारे साथी को मिलकर एक घने जंगल से उड़ते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। सुनने में तो इजी लग रही है उड़न परीक्षा, लेकिन करने में उतनी ही मुश्किल है विवान, क्योंकि इस खेल में कोई नहीं जानता कि कब कहां से अचानक से कोई नई मुसीबत आ पड़े। सो बालपरी, हमारा प्लान ये होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग के 2 गेम से जीत जाऊं, ताकि मुझे उड़न परीक्षा खेलनी ही ना पड़े। विचार अच्छा है विवान, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। इस जीवन और मौत के खेल में तुम्हारा साथीदार कौन बनेगा? साथी जो भी होगा, मुझे उसका सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना होगा, क्योंकि पार्टनर की लाइफ अब मेरे और मेरे टीम प्लेयर के हाथों में डिपेंड करेगी। चैलेंज देखकर तो आ गया मैं, लेकिन अब मैं अपना टीम प्लेयर कैसे बनाऊं? ओहो विवान, मैंने बोला था ना यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। हाँ, रोही बेस्ट कैंडिडेट है। माना कि वो मेरा थोड़ा दिमाग तो खाती ही है, लेकिन वो टैलेंटेड भी है और डेयरिंग भी। मुझे उसी से बात करनी चाहिए। क्या मतलब बालवीर की हेल्प करने के लिए हमें इतना डेंजरस गेम खेलना होगा? क्यों, डर लग रहा है क्या? डर? और मुझे, मैंने बोला था ना कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें अपना टीम प्लेयर बनाना चाहता हूँ। वैसे कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। प्रेशर कैसे नहीं है मेरे ऊपर? बालवीर बच्चों की हेल्प करने के लिए एक पुकार में आ जाता है, इसलिए मैं भी बालवीर की हेल्प करने के लिए 1 सेकंड में रेडी हो गई। ग्रेट, तो कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना। हमें सनराइज के पहले खेल लोग पहुंचना होगा। एक मिनट, सूरज उगने पे ढकना मतलब मेरे लिए तो डेंजरस गेम से भी ज्यादा टफ है। फिकर नॉट, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। नहीं, अलार्म क्लॉक बिल्कुल वर्क नहीं करेगा मेरे ऊपर। मैं अलार्म क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलार्म फेदर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब? अपना हाथ आगे करो। ये मैजिकल फेदर्स है, किसी को दिखेंगे नहीं, लेकिन कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें खेल लोग लेकर आएंगे। कूल, थैंक यू जूनियर। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और तोड़ दो बालपरी का ये इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष को तोड़ने का उपाय अब ये इंद्रधनुष ही बताएगा। इसका मतलब बालपरी ने इस इंद्रधनुष की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए बालवीर की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। हाँ, जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही बालवीर की शक्तियों से बने इंद्रधनुष को काटने के लिए बालवीर की ही शक्तियां चाहिए। लेकिन बालवीर तो मूर्ति बन चुका है, तो फिर हम उसकी शक्तियां लाएंगे कहां से? परीक्षण यंत्र से। परीक्षण यंत्र? ये एक ऐसा यंत्र है जिसे परियों ने अनन्या को दिया था, कठिन समय पर इस्तेमाल करने के लिए। ओह, दैट मींस ये सिर्फ इमरजेंसी में काम आ सकता है। और इसलिए मैं चाहती हूँ भैमार कि तुम धरती लोक पर जाकर ऐसा आतंक मचाओ कि अनन्या वो परीक्षण यंत्र इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए।
मेरे रहते काल लोक पर अच्छाई का सवेरा नहीं हो सकता। हरिये परमार, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे। टाइम इज रनिंग आउट। बहराने, मैं क्या बोलता हूँ, बहरागा जब तक नहीं आते तब तक रे और मैं खेल लोग जाकर अकल और मन का विवाद के साथ मुकाबला देख लेते हैं। क्यों? मुकाबला तो मैं भी